पूरा समाज आज एक मंच पर दिखा है। हालांकि कई बार आपस में छिटकता नजर आता था, चुनाव के समय में भी देखने को मिलता है। हमारे डीएनए में परमार्थ की बात, परहित की बात, परंतु लोकतंत्र के इतिहास में कुछ दूसरी जातियों ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश करने का काम किया है कि हमारे इन्हीं मानवीय मूल्यों को हमारी कमजोरी मान लिया। सम्मेलन था या एक शक्ति प्रदर्शन था वैसे में संजय गर्ग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? विषय के गर्त में है, कब क्या होगा, किस तरह से होगा। अब ये तो सामाजिक है, विषय क्यों इस तरह, अब ये तो सामाजिक है, विषय क्यों इस तरह। सहारनपुर की अग्रवाल धर्मशाला में आज वैश्य समाज का एक बड़ा स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में क्या कुछ चर्चा की गई, इस पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी हमारे साथ बात करते हैं। सर, आज सम्मेलन किया गया, क्या कुछ चर्चा की गई, क्या कुछ उद्देश्य? नहीं, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर और समाज को जो समस्याओं से झेल रहा है उन लोगों ने अपनी बातें रखी। कुछ समाज के लोगों का उत्पीड़न हुआ, जिस बात को लेकर समाज में लोगों ने बताया। यहाँ मारवा में, बेहट में और दूसरे रामपुर में, ननौता में उस बात को लेकर लोगों ने यहाँ समीक्षा की और कहा। तो उस बात को लेकर और जो समाज की जो वेदना जो समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे समाज गरीब परिवारों से हैं जो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके लिए कमेटी का गठन करेंगे। बहुत सारे लोग जो लड़के लड़कियों का रिश्ता नहीं कर पा रहे उनके लिए कमेटी का गठन करेंगे। जो गरीब कन्याओं की शादियां नहीं हो पा रही उनके लिए कमेटी का गठन करेंगे। जो पारिवारिक और वैसे न्यायिक मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं उन्हें कोर्ट के बाहर हम समायोजित करने का काम करेंगे। इसलिए इस स्तर पर एक बात करने के लिए इस बात की चर्चा हुई है और उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, लोगों ने इस बात का फैसला किया। बड़े दिनों बाद ऐसा एक सम्मेलन किया गया वैसे समाज की तरफ से, कहीं ना कहीं पूरा समाज आज एक मंच पर दिखा है। हालांकि कई बार आपस में छिटकता नजर आता था, चुनाव के समय में भी देखने को मिलता था। हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है और महाराजा अग्रसेन के संस्कारों को मानता है। हमारे डीएनए में परमार्थ की बात, परहित की बात, सदाचार की बात, सहजता की बात, दानवीरता की बात, क्षमाशीलता की बात, परंतु लोकतंत्र के इतिहास में कुछ दूसरी जातियों ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश करने का काम किया है कि हमारे इन्हीं मानवीय मूल्यों को हमारी कमजोरी मान लिया और कमजोरी मानकर बनिए का उत्पीड़न शुरू करने का काम करते हुए बनिए को असामी समझने लगे। इस बात की वेदना लोगों के अंदर है कि हम मानवीय मूल्यों में रहते हुए भी लोकतंत्र के माहौल में अपनी संख्या बल के अनुरूप अपनी शक्ति किस तरह से ले सकें, इस चुनौती को और इस गुत्थी को हम किस तरह से सुलझा सकें, इस तरफ चर्चा करते हैं। सम्मेलन था या एक शक्ति प्रदर्शन था वैसे समाज? नहीं, ये तो वैश्य महासम्मेलन था जिसमें सामाजिक तमाम समस्याओं पे चर्चा हुई। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, संजय गर्ग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ये सम्मेलन बुलाया गया। ये तमाम चीज़ें बेबुनियाद हैं, लोगों की इच्छा हो सकती है। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी माइक से कहा है, तो ये सब लोगों की इच्छा हो सकती है। पर इस तरह का संजय गर्ग जी चाहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करें क्योंकि समाज के लोग अगर एकजुट होते हैं। भविष्य के गर्त में है, कब क्या होगा, किस तरह से होगा। चुनाव की क्या कुछ तैयारियां संजय? अब ये तो सामाजिक है, विषय क्यों इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि ये एक वैश्य समाज का सिर्फ सम्मेलन था, ना कि कोई राजनीतिक सम्मेलन। और इन्होंने जो अटकलें सोशल मीडिया पर चल रही थी उसके के सवाल पर कहा है कि ये सब भविष्य के गर्द में है। आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं। फिलहाल वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।